Vande Mataram, dear students, chapter number 4, Early States of Political System in India. Video part 2, Social Life and State Administration of Republic States, means गणराज्य के सामाजिक जीवन और राज्य व्यवस्था. तो सोशल लाइफ मीन्स सामाजिक जीवन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स राज्य व्यवस्था, रिपब्लिक स्टेट्स मीन्स गणराज्य. तो हम गणराज्य के सामाजिक जीवन और राज्य व्यवस्था के बारे में इस वाले वीडियो पार्ट में हम लर्न करेंगे. लेट्स बिगिन. अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट मीन पुरातत्व शास्त्री, उनके मत अनुसार पीपल ऑफ दिस टाइम लिव्ड इन सिंपल हाउस. उस समय के जो लोग थे वे सिंपल्स हाउस में रहते थे. दे वर एसोसिएटेड विथ पास्टोरल एक्टिविटीज़. वे लोग पास्टोरल एक्टिविटीज़ करते थे. पास्टोरल एक्टिविटीज़ मीन्स पशुपालन करना. तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर एंगेज्ड विद इन पास्टोरल एक्टिविटी एज वेल एज एग्रीकल्चर ऑल्सो. तो वे लोग जो थे वो पशुपालन भी करते थे, वे लोग एग्रीकल्चर भी करते थे. एट दिस टाइम क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, बर्ली, सुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, सीरियल्स वर ग्रोन. तो उस समय के लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते थे उसमें व्हीट यानी कि गेहूँ, राइस यानी कि चावल, बल्ली यानी कि जौ, शुगर कैन सेडी, सीसम यानी कि तल, मस्टर्ड यानी कि सरसों, ये सारे जो अनाज को क्या बोलेंगे, सीरियल्स. ये सारा जो अनाज था वो अनाज वे लोग उस समय पर ग्रो करते थे यानी कि उगाते थे. ग्रो करना मीन्स उगाना. पीपल माइट हैव बीन यूज क्ले वेसल्स. उस समय के जो लोग थे वो क्ले वेसल्स को यूज़ करते थे. क्ले वेसल्स यानी कि मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं क्ले वेसल्स. स्पेशली बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ दिस वेसल. खास तरीके के ऐसे मिट्टी के बर्तन वे लोग यूज़ करते थे. वे बर्तन आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए थे. किसने? आर्कियोलॉजिस्ट ने यानी कि पुरातत्व शास्त्रियों ने ऐसे वेसल्स, खास तरीके के ऐसे क्ले के वेसल्स थे वो उन लोगों ने फाइंड आउट किए थे. सम ऑफ द पोट्री फाउंड. पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन, उसको क्या बोलेंगे हम? पोट्री मीन्स मिट्टी के बर्तन. तो सम ऑफ द पोट्री फाउंड एट दिस टाइम हैड ड्राइंग ऑन देम. तो उस समय के जो पोट्री यानी कि मिट्टी के बर्तन जो मिले थे उसके ऊपर ड्राइंग भी किया गया हुआ था यानी कि चित्रकाम भी किया गया हुआ था. वे यहाँ पर हम देख सकते हैं वो कैसा उन लोगों ने ड्राइंग किया था वो हम यहाँ पर देख सकते हैं. दिस इज़ अ पोट्री, मिट्टी के बर्तन है. पेंटेड वेसल्स यानी कि उन लोगों ने जो चित्रकाम किए गए हुए जो स्पेशल वेसल्स यूज़ करते थे वो हम यहाँ पर पिक्चर्स में देख सकते हैं. दिस यूटेंसिल्स वर पेंटेड इन ग्रे कलर. ये जो वेसल्स थे, ये जो यूटेंसिल्स जो यूज़ करते थे, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन है, वो बर्तन जो यूज़ करते थे वो उसके ऊपर ग्रे कलर से वे लोग कलर करते थे, वो जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. दिस इज अ पेंटेड वेसल्स. At this time, rulers of every state did every possible things for the defense of his states. तो उस समय के जो रूरल्स यानी कि जो शासक थे वे लोग अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए एवरी पॉसिबल थिंग यानी कि जितना हो सके इतना वे लोग अपनी डिफेंस के लिए यानी कि अपनी रक्षा के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए वे लोग जितना हो सके पॉसिबल इतना वे लोग राज्य के लिए करते थे. कौन करते थे? रूलर्स, शासक. फॉर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट वर बिल्ट अराउंड द स्टेट कैपिटल. तो उसके लिए इसी कारण जो शासक थे वे लोग अपनी जो स्टेट कैपिटल होती थी यानी कि राजधानी होती थी, अपने राज्य की राजधानी, उस राजधानी के चारों ओर, अराउंड चारों ओर वे लोग फोर्ट को बिल्ड कर देते. फोर्ट यानी कि किला बनवा देते थे. कैसा? मजबूत, स्ट्रॉन्ग किला. स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट यानी कि मजबूत और
बहुत ही ऊंचा ऐसा फोर्ट किला बनवा देते थे। प्लेंटी ऑफ स्टोन्स यानी कि प्लेंटी यानी कि बहुत ज़्यादा पुष्कल मात्रा में वे लोग स्टोन एंड ब्रिक्स वर यूज इन इट, तो बहुत ज़्यादा पुष्कल मात्रा में वे लोग स्टोन यानी कि पत्थर और ब्रिक्स यानी कि ईंटें यूज़ करते थे। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एंड हाई फोर्ट बनाने के लिए। सम ऑफ द किंग्स यूज टू बिल्ड लार्ज टॉल एंड मैग्निफिसेंट वॉल्स अराउंड देयर किंगडम टू शोकेस देयर पावर एंड प्रोस्पेरिटीज। कई सारे राजा ऐसे थे, वे लोग अपने राजा को प्रोस्पेरिटी, अपने राज्य को प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्ध दिखाने के लिए वे लोग अपने स्टेट के चारों ओर बहुत ही लार्ज टॉल यानी कि ऊंचा वे लोग क्या बनवा देते थे? वॉल बनवा देते थे, दीवार बनवा देते थे। पूरे किंगडम राज्य के चारों ओर वे लोग क्या बनवा देते थे? वॉल बनवा देते थे। तो उससे क्या पता चलता था कि ये राज्य प्रोस्पेरिटी है यानी कि समृद्ध है। तो वे लोग अपनी प्रोस्पेरिटी का शोकेस करते थे। शोकेस करना यानी कि प्रदर्शन करना। तो उसी से पता चल जाएगा कि ये राज्य है कितना समृद्ध है और कितना बलशाली है। द ब्रिक वॉल फ्रॉम प्रयागराज डेट बैक टू अराउंड 2500 ईयर अगो। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2500 अगो की जो प्रयागराज की ब्रिक वॉल्स थी, जो ईंटों की दीवार थी, यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर्स में ब्रिक वॉल ऑफ फोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद, उसका यहाँ पर पिक्चर्स दिया गया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो कैसे अपने दीवार्स को ऊंची और बड़ी लार्ज बना देते थे अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। तो ये कितने साल पुरानी है? 2500 ईयर्स अगो पहले की है, इतनी साल पुरानी है। ये दीवार हम इलाहाबाद प्रयागराज में देख सकते हैं, जो इसकी पिक्चर यहाँ पर दी गई है। सो वी कैन से, तो उसी से हम कह सकते हैं द फोर्ट विथ हाई वॉल माइट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम। तो उसी से हम कह सकते हैं कि उस समय के जो रूलर्स थे, शासक थे, वो अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के डिफेंस के लिए, राज्य की रक्षा के लिए वे लोग हाई वॉल यानी कि बहुत ऊंची दीवारें बनवाते होंगे। कंस्ट्रक्टेड करवाना यानी कि बनवाना, कंस्ट्रक्ट करवाना, बिल्ड करना। तो अपने डिफेंस के लिए ज़्यादातर राजा अपने प्रोस्पेरिटी भी दिखाने के लिए यानी कि समृद्ध राज्य भी दिखाने के लिए और स्टेट के डिफेंस के लिए यानी कि राज्य की रक्षा के लिए वे लोग ज़्यादातर किलों को बिल्ड करवाते थे और चारों तरफ किंगडम्स के चारों तरफ वॉल से वे लोग कंस्ट्रक्ट करवा देते थे। उसी से राज्य कितना प्रोस्पेरिटी है यानी कि कितना समृद्ध है उसका शोकेस करना यानी कि उसका प्रदर्शन भी उनसे हो जाता था। ऑल द महाजनपदास of this time need a large army and a strong fort for their defense। तो उस समय के जितने भी महाजनपदास थे, हमने देखे कि 16 महाजनपदास थे। वो जो महाजनपदास थे उनको बहुत ही बड़ी आर्मी की ज़रूरत पड़ती यानी कि बहुत ही बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ती थी अपने राज्य को डिफेंस करने के लिए, राज्य की सुरक्षा करने के लिए। तो वे लोग उनको बड़ी सेना की भी ज़रूरत पड़ती थी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट यानी कि बहुत मजबूत किले की भी ज़रूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनके डिफेंस के लिए। किसके लिए? उनके डिफेंस के लिए। तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च आता होगा क्योंकि लार्ज आर्मी को मेंटेन करना, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्ट को बिल्ड करना, इसमें काफ़ी सारा खर्चा होगा। तो देखते हैं आगे। पीपल वर टेक्सटेड टू मीट हिज नीड। पीपल वर टेक्सटेड टू मीट दिस नीड। तो जो लोग थे वो इस ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, क्योंकि लार्ज आर्मी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट को बिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो वे लोगों से उसका कर वसूला जाता था। टेक्सटेड यानी कि कर। तो लोग जो थे वो अपने
राज्य के इस जरूरियात को पूरी करने के लिए अपने राजा को, रूलर्स को क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, यानी कि कर देते थे। फार्मर यूज टू गिव 6 पार्ट ऑफ देयर यील्ड टू द ट्रेजरी। जो फार्मर्स थे, खेडूत थे, वे लोग अपना 6वां भाग, 6 पार्ट ऑफ एल्ड यानी कि उपज, एल्ड यानी कि उपज। तो अब फार्मर जो थे, खेडूत जो थे, जो अपनी खेतों में जितना भी उपज करते थे उनका 6वां भाग वे लोग राजकोष में दे देते थे। किस में दे देते थे? राजकोष में। द आर्टिसियन यानी कि जो कारीगर थे उस राज्य के, द आर्टिसियन यूज टू वर्क फॉर द स्टेट। जो कारीगर थे वे लोग अपने राज्य के लिए काम करते थे। कितने दिन? फॉर 1 डे इन अ मंथ, फॉर 1 डे इन अ मंथ, यानी कि मंथ में एक दिन अपने राज्य के लिए वे लोग काम करते थे। कैटल रियर्स गेव द कैटल्स एज अ पार्ट ऑफ टैक्स। जो कैटल रियर, जो पशुपालन करते हैं, वे लोग अपना कैटल्स को, अपने पशु को वे लोग टैक्स के स्वरूप में वे लोग देते थे। द मर्चेंट्स यूज टू पे टैक्स ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। जो मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी थे उस समय के, वे लोग अपना जितना भी सामान यानी कि गुड्स को बेचते थे, उनका वे लोग क्या देते थे? कर देते थे। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू आयरन टूल्स। तो महाजनपदास के समय के दौरान एग्रीकल्चर में जो आयरन, जो लोह के जो टूल्स थे, औजार थे लोह के, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था। क्या किया गया था? इम्प्रूवमेंट किया गया था। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले आयरन्स को, टूल्स को, लोह के औजार्स को उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था। तो यहाँ तक हमने देखा कि सोशल लाइफ उनकी कैसी थी। सोशल लाइफ में वे लोग हम पहले देखा तो उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट के मत अनुसार, यानी कि पुरातत्व शास्त्रियों के मत अनुसार, वे उस समय के जो लोग थे वो सिंपल हाउस में रहते थे। उस समय के जो लोग थे वो पास्टोरल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए थे, पशुपालन करते थे, और वे लोग क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, जैसे कि व्हीट, राइस, बल्ली, शुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, ये सारे जो क्रॉप्स थे वे लोग ग्रो करते थे। उस समय में वे लोग एक खास प्रकार के जो पात्र यानी कि जो बर्तन थे वे लोग यूज़ करते थे, वे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए थे। उसके ऊपर क्या किया गया था? मिट्टी के बर्तनों के ऊपर पेंटिंग की गई थी, ड्राइंग की गई थी, वो भी हमने देखा। उसको ग्रे कलर से उसको कलर आउट भी किया गया था, वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो हर एक राज्य में जो शासक होता था वे लोग अपने राज्य के लिए हो सके इतना करते, जितना हो सके इतना करते। क्यों? क्योंकि अपनी रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने राज्य के डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए जो जितना भी हो सके इतना वे लोग करते थे। उसके लिए स्ट्रॉन्ग फोर्ट को बिल्ट आउट करना होता था, यानी कि अपने जो राज्य की जो राजधानी होती थी उसकी चारों तरफ बहुत ही मजबूत किला बंधवाना पड़ता था। उसके लिए वे लोग प्लेंटी ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स यूज़ करते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोन्स यानी कि पत्थर, ब्रिक्स यानी कि ईंटों के इस्तेमाल करते थे। फिर वो जो अपने किंगडम होता था, राज्य होता था, उसके चारों तरफ बहुत ही बड़ी और ऊंची दीवार बनवा देते थे, जिससे राज्य की प्रोस्पेरिटी, समृद्धता भी दिखाई देती थी। उसका समृद्धता का शोकेस भी हो जाता था, शोकेस करना यानी कि प्रदर्शन भी हो जाता था कि ये राज्य कितना समृद्ध है। तो उस समय की जो प्रयागराज की जो हमने देखी, इलाहाबाद में जो ब्रिक्स वॉल थी वो हमने पिक्चर्स में देखी। यहाँ पर वो ऐसी दीवारें वे लोग बनवा देते थे। तो उसी से हम कह सकते हैं कि उस समय के जो रूलर्स थे, शासक थे, वे लोग बहुत ही बड़ी दीवार अपने राज्य के चारों तरफ बिल्ड करवाते थे, कंस्ट्रक्ट करवाते, बनवा देते थे। उसके बाद हमने देखा कि महाजनपदास उस समय के जो थे उसके लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती थी और बड़ी बहुत ही मजबूत किले की ज़रूरत होती थी। किसके लिए? अपने डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा? पैसों की ज़रूरत होगी ना, यस और नो। तो इसके लिए जो लोग होते थे वो
कर देते थे, इस जरूरियात को पूरा करने के लिए कर देते थे। तो उस समय के जो फार्मर थे वो अपना 6वां भाग उपज का राजकोष में दे देते थे, और जो कारीगर थे उस राज्य के, उस समय के, मंथ में एक दिन अपने राज्य के लिए काम करते थे। कैटल रियरर्स थे वो अपना कैटल टैक्स के पार्ट में वे लोग देते थे, और जो मर्चेंट थे, व्यापारी, वे लोग अब जितना भी गुड्स बेचते, सेल करते, यानी कि जो सामान बेचते, उसका वह कर वो देते थे। उसी समय में एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स जो थे यूज़ करते थे एग्रीकल्चर में, उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया था। तो यहाँ तक हमने देखा। नाउ नो दिस, ये हमें जानना है। फर्स्ट, महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्धा बोथ वंडरेड इन दिस रिपब्लिक्स एज अ पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस यानी कि पैदल यात्रा करना, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा वंडरेड यानी कि घूमना, वंडरेड यानी कि घूमना। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा इस गणराज्यों में वो पैदल यात्रा करते घूमते थे। बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिपब्लिक्स, यानी कि जो बुद्धिस्ट और जैन का जो शास्त्र है उसमें ये सारे रिपब्लिक्स यानी कि जितने गणराज्य थे उसकी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन उसी में से हमें मिलती है। किस में से? बुद्धिस्ट के शास्त्रों में से और जैनों के शास्त्रों में से। सिंस महात्मा बुद्धा वॉज बोर्न ड्यूरिंग द इरा ऑफ रिपब्लिक्स, जो महात्मा बुद्धा थे वो इसी समय के दौरान जन्मे थे, गणराज्य के समय के दौरान वे जन्मे थे। द इरा इज नोन एज बुद्धिस्ट इरा, उसको बुद्धिस्ट इरा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बुद्धिस्ट युग के नाम से भी जाना जाता है। एट अदर प्लेसेस इन वर्ल्ड, दुनिया के काफ़ी सारे जगहों में, द वे इन विच द सिटीज ऑफ स्पार्टा, एथेंस, रोम, ग्रीस एक्सेट्रा आर डिस्क्राइब एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो दुनिया में दूसरे जो जगहों थे उसमें स्पार्टा, एथेंस, रोम्स एंड ग्रीस, वे लोकशाही राज्यों से जाने जाते थे। डेमोक्रेटिक यानी कि लोकशाही। इन द सेम वे रिपब्लिक्स ऑफ अनसाइंट इंडिया कैन बी रिप्रेजेंट एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। तो हमारे प्राचीन भारत के ये सारे जो गणराज्य थे वे भी लोकशाही राज्यों के स्वरूप में माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल्स थे वो और पीपल जो थे अपने राज्यों के लिए क्या करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। हमने अभी इस वाले पार्ट में देखा, जो पीपल्स थे वो अपने राज्य की जो जितनी भी नीड्स ज़रूरत होती थी, जैसे कि लार्ज आर्मी और स्ट्रॉन्ग फोर्ट की अपनी रक्षा के लिए, तो उसमें वो टैक्सेस देते थे। तो जो हमारा प्राचीन भारत था उसके जो गणराज्य थे उसको भी लोकशाही के स्वरूप में माना जाता है। यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई है, वॉच द सीरियल भारत एक खोज एंड गेन इंफॉर्मेशन अबाउट रिपब्लिक्स। तो यहाँ पर भारत एक खोज एक सीरियल से यूट्यूब पर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। उसमें काफ़ी सारे गणराज्यों के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके ये वाली जो सीरियल है भारत एक खोज वो देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज। तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।